यूपी बोर्ड क्लास 10 संस्कृत पद्यपीशम का 10वां पाठ उपनिषद सुधा अर्थात उपनिषदों का अमृत, और ये इस चैप्टर का तीसरा पार्ट है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो अयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। न अर्थात नहीं तत्र अर्थात उस परलोक में सूर्य अर्थात सूर्य भाति अर्थात प्रकाशित होता है। न अर्थात नहीं चंद्र तारकम अर्थात न चंद्रमा न तारे। नेमा नेमा अर्थात न प्लस इमाहा, न का अर्थ होता है नहीं और इमा अर्थात ये। विद्युतः अर्थात बिजलियां, भांति अर्थात चमकती हैं। कुतः अर्थात कहाँ, और अयम अग्नि, अयम प्लस अग्नि ही, अयम अर्थात यह है और अग्नि अर्थात अग्नि। तमेव तम प्लस एव अर्थात तम अर्थात वह और एव अर्थात ही। भांतम अनुभाति, भांतम अर्थात प्रकाशित होते हुए और अनुभाति अर्थात पीछे प्रकाशित होता है। सर्वम अर्थात सब कुछ, तस्य अर्थात उससे, भासा अर्थात प्रकाश से या दीप्ति से, सर्वमिदम सर्वम प्लस इदम, सर्वम अर्थात सब कुछ और इदम अर्थात यह, विभाति अर्थात प्रकाशित होता है। तो देखते हैं इसकी व्याख्या को। तत्र अर्थात वहाँ, वहाँ अर्थात उस परम लोक में। सूर्य न भाति अर्थात सूर्य नहीं चमकता है। चंद्रमा और तारे नहीं भाति अर्थात चमकते हैं। न इमा अर्थात न ये। विद्युतः अर्थात बिजलियां ही, भांति अर्थात चमकती हैं। और अयम अग्नि ही अर्थात यह अग्नि ही, कुतः अर्थात कहाँ, भांति अर्थात चमक सकती है। तमेव तम अर्थात उस, और एव अर्थात ही अर्थात उसी, भांतम अर्थात प्रकाशित होते हुए, अनुभाति अर्थात परमात्मा के पीछे, सर्वम अर्थात समस्त विश्व प्रकाशित होता है। तस्य भाषा अर्थात उसकी प्रकाश या उसकी चमक से, सर्वमिदम अर्थात यह सब कुछ, विभाति अर्थात प्रकाशित होता है। तो ये थी 7वें श्लोक की व्याख्या। आगे देखते हैं 8वें श्लोक को। यो देव अग्नौ यो अप्सु यो विश्वम भुवनमा विवेश य औषधिषु य वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः। यो अर्थात यह, यह अर्थात जो। देव अर्थात परमात्मा। अग्नौ, अग्नौ अर्थात अग्नि में। यह अर्थात जो, और अप्सु अर्थात जल में। यह अर्थात जो, विश्वम अर्थात विश्व में, लोक में। भुवनम अर्थात समस्त लोकों में, समस्त संसार में। आविवेशा, आविवेशा अर्थात प्रवेश कर गया है या व्याप्त है। यह अर्थात जो, औषधिषु अर्थात जड़ी बूटियों में, औषधियों में। यह अर्थात जो, वनस्पतिषु अर्थात वनस्पतियों में या वृक्ष लताओं में। तस्मै अर्थात उससे या उसके लिए, देवाय अर्थात देवता के लिए, नमो नमः अर्थात प्रणाम है। देखते हैं व्याख्या को। यह अर्थात जो ईश्वर, देव अर्थात ईश्वर या परमात्मा, जो परमात्मा या ईश्वर अग्नो अर्थात अग्नि में है। जो अप्सु अर्थात जल में है। यह अर्थात जो, विश्वम भुवनम अर्थात जो संपूर्ण संसार में व्याप्त है। आविवेश अर्थात व्याप्त है, जो संपूर्ण संसार में व्याप्त है। यह अर्थात जो, औषधिषु अर्थात जो औषधियों में या जड़ी बूटियों में व्याप्त है। यह अर्थात जो, वनस्पतिषु जो वनस्पतियों में व्याप्त हैं। तस्मै देवाय अर्थात उस देवता या परमात्मा को, नमो नमः अर्थात बार बार नमस्कार है, प्रणाम है। ठीक है, ये थी 8वें श्लोक की व्याख्या। आगे देखते हैं 9वें श्लोक को। भयादस्याग्निस्तपति भयात् तपति सूर्यः भयादित्यंचन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः। देखिए, इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो भयात् प्लस अस्य
प्लस अग्नि प्लस तपति। ठीक है, तो भयात अर्थात भय से, अस्य अर्थात इस, अग्नि अर्थात अग्नि, और तपति अर्थात तपता है। भयात अर्थात भय से, तपति सूर्य अर्थात सूर्य, चमकता है, तपता है, सूर्य चमकता है। भयात अर्थात भय से, और इंद्र प्लस च, तो इसका संधि विच्छेद भी देख लीजिए, भयात प्लस इंद्र प्लस च। ठीक है, भयात अर्थात भय से, इंद्र अर्थात इंद्र, च अर्थात और, वायु अर्थात वायु या पवन, च अर्थात और, मृत्यु अर्थात मृत्यु, और धावती अर्थात दौड़ता है, और पंचम अर्थात पांचवा। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो इसकी व्याख्या में इस परमात्मा के भयात अर्थात भय से, अग्नि तपति अर्थात अग्नि तपती है, अर्थात गर्मी होती है। भयात और भय से, तपती सूर्य अर्थात सूर्य चमकता है, च अर्थात और, इसके भय से, इंद्र इंद्र और वायु, तथा पंचम मृत्यु अर्थात पांचवें मृत्यु के देवता यमराज, धावती अर्थात दौड़ते हैं। पंचम मृत्यु अर्थात पांचवें मृत्यु के देवता कौन है? यमराज। तो ध्यान रखें, तो पांचवें मृत्यु के देवता भागते हैं, दौड़ते हैं, अर्थात ये सभी अपना अपना कार्य अति शीघ्रता पूर्वक करते हैं। जिस प्रकार अपने स्वामी अर्थात अपने बॉस के भय से सेवक अपना काम नियमित रूप से करते हैं, उसी प्रकार परमात्मा के भय से अग्नि, सूर्य, इंद्र, वायु और मृत्यु के अर्थात पंचम मृत्यु के देवता यमराज दौड़ते हैं, भय से अपना कार्य करते हैं और नियमित रूप से अपने कार्य को पूरा करते हैं। तो ये थी 9वें श्लोक की व्याख्या। होप आपको 7, 8, 9 इन 3 श्लोकों की व्याख्या अच्छे से समझ आई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।